Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. This is your Be Creative और आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है क्योंकि तुम में से मोस्टली सभी लोगों को ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए थी। वैसे अब तक मैंने तुम्हें फेस कैसे ड्रॉ करना है, बॉडी कैसे ड्रॉ करनी होती है और भी बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं अपनी ड्रॉइंग्स को इतना स्मूथली, सॉफ्टली, इजीली, खैर इजी जैसा तो कुछ होता नहीं है, तुम्हारे लिए हाउ आई एक्चुअली शेड माई ड्रॉइंग्स विद दिस बॉल पेन। हाँ, ये 2 रुपए वाले पेन से क्या इसे सीखने में तुम्हें कई महीने लग जाएंगे या फिर ये 2 मिनट में मैगी बनाने जितना इजी काम है। मसाला कम रह गया इसमें थोड़ा सा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं मेरी शेडिंग वाले मेथड दी स्मजिंग को लेकर के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर तुम चाहो तो यूपीएससी का पेपर भी दे सकते हो। जिस तरीके से तुम्हें इस शब्द स्मजिंग के बारे में जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, उसी तरीके से पुराने जमाने में लोग बिना पेंट ब्रश के अपने हाथों का यूज करके पेंटिंग्स बनाया करते थे, उसी तरह स्मजिंग के अंदर तुम अपने हाथ, उंगलियां, अंगूठा या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का यूज करके अपने ड्रॉइंग्स को शेड कर सकते हो। तो किसी और बॉडी पार्ट की तरफ ना जाते हुए तुम मेरी तरह अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारा ये हाथ कई अलग अलग कामों में यूज होता होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। विच मीन्स आज के इस ट्यूटोरियल के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 चीजें होना जरूरी है। एक, कोई भी 2 या 3 रुपए वाला बॉल पेन। वैसे अगर तुम अंबानी की फैमिली से हो तो महंगा पेन भी यूज कर सकते हो। 2, तुम्हारे फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइट पेपर, नॉर्मल स्कूल की कॉपी वाला पेपर भी यूज कर सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। 3, तुम्हारे हाथ, बिल्कुल साफ हाथ। क्या मतलब हाथ नहीं है? अरे फिर कोई और बॉडी पार्ट। जिस तरीके से तुम्हारी मैगी सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, उसी तरीके से इसके भी बस 2 ही स्टेप हैं। वैसे 2 मिनट में तो वो भी नहीं बनती। स्टेप 1, अपनी प्यारी उंगली पे पेन चलाना। स्टेप 2, इंक के सूख जाने से पहले अपनी उंगली पेपर पे चलाना, मतलब जहाँ पे भी तुम्हें शेड करना है वहां पे चलाना। एंड दैट्स इट। ट्यूटोरियल तो केवल यहीं तक था। अब तुम चाहो तो दोनों स्टेप्स का यूज करके किसी भी ड्राइंग को शेड कर सकते हो, पर वो ऐसी बनने की बजाय ऐसी बन जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है वो तो तुम्हें आता ही नहीं। मैं यहाँ पेट के प्रेशर की नहीं बोल रहा, वो तो तुम मुझसे भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहाँ फिंगर के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर तुम कम प्रेशर के साथ शेड करते हो तो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ शेडिंग होती है। अगर तुम ज्यादा प्रेशर के साथ शेड करोगे तो बहुत हार्ड और डार्क शेडिंग होती है। कम प्रेशर वाली शेडिंग को तुम जहाँ पे तुम्हें लाइट शेडोज दिखानी होती हैं वहां पे यूज कर सकते हो, और ज्यादा प्रेशर वाली शेडिंग को तुम जहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा डार्क शेडोज दिखानी होती हैं वहां पे यूज कर सकते हो। तुम्हारे सामने दोनों मेथड्स हैं, तुम जो चाहो वो यूज कर सकते हो अपनी ड्रॉइंग को शेड करने के लिए। बट अगर तुम ये यूज करोगे तो तुम्हारी ड्रॉइंग्स बहुत ही खाली खाली लगेंगी, जस्ट लाइक योर खाली पेट। पर अगर तुम ये वाली यूज करोगे तो भी तुम्हारी ड्राइंग खाली खाली लगेगी, और ये भी हो सकता है कि तुम तुम्हारी ड्राइंग की बैंड बजा दो। तो इसलिए हम इन दोनों के बीच का एक मेथड यूज करेंगे जो कि ना ज्यादा लाइट होगा और ना ही ज्यादा डार्क होगा, और उस चीज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज रखते जाना। मैं कम प्रेशर के साथ शेड करूंगा एक बार, फिर एक और बार, फिर लगातार। एक आध बार तो सब शेड कर लेते हैं, मैं तो शेड करूं 4 बार। मैं ऐसा तब तक करूंगा जब तक मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे मिल नहीं जाती, यानी मीडियम प्रेशर वाली शेडिंग। एंड वंस यू गॉट इट, कांग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। अब तुम्हारी मैगी में एक्स्ट्रा फ्लेवर तो तब ऐड हो जाएगा जब तुम ये तीनों मेथड्स को एक साथ अपनी किसी ड्राइंग में यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं जल्दी से एक कैरेक्टर की आउटलाइन बना लेता हूँ। तो इसको शेड करने के लिए अब हम तीनों मेथड्स का एक साथ यूज करेंगे। स्टेप 1, अपनी उंगली पे पेन चलाओ। स्टेप 2, इंक को ड्राई होने से पहले अपनी उंगली को पेपर पे चलाओ, और हमेशा ध्यान रखना कि तुम शेड करते टाइम लेयरिंग का ही यूज करो। स्टार्ट करना कम प्रेशर वाली शेडिंग के साथ, जहाँ पे भी तुम्हें शेडोज दिखानी है, लाइट डार्क डजंट मैटर, पूरे में कम प्रेशर के साथ शेड कर दो।
और इसके बाद हम जो डार्क एरियाज हैं उनको और भी ज्यादा डार्क करेंगे धीरे धीरे लेयरिंग का यूज करते हुए। इट डजंट मैटर कि तुम कितनी लेयर्स बना रहे हो, एट द एंड जो तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारा आइडिया है वो तुम्हें तुम्हारे पेपर के ऊपर मिलना चाहिए। इन द लास्ट और फाइनल स्टेप तुम डार्केस्ट शेडिंग का यूज कर सकते हो अपनी ड्राइंग में सबसे ज्यादा डार्क एरियाज को हाईलाइट करने के लिए। पर क्या इतना काफी है? हाँ बिल्कुल इतना काफी है। अगर तुम्हें कम मसालेदार खाना खाना पसंद है तो, पर अगर तुम मेरी तरह हो जिसे और भी ज्यादा मसालेदार खाना खाना पसंद है, देन यू कैन आल्सो यूज हैचिंग। तुम हैचिंग और स्मजिंग दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। बट रिमेम्बर, कभी कभी ज्यादा मसालेदार खाना तुम नहीं तुम्हारे पेट के लिए अच्छा नहीं होता। तो अब तक मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं मेरी शेडिंग मेथड के बारे में कि स्मजिंग होता क्या है, इसको तुम कैसे यूज कर सकते हो एज अ बिगिनर, क्या मेथड्स होते हैं, फलाना ढिकाना। पर मैंने तुम्हें अभी तक एक चीज नहीं बताई और वो है इसके डाउनसाइड्स। ज्यादा लेयरिंग का यूज करोगे तो कभी कभी तुम्हारे पेपर और तुम्हारी उंगली दोनों की बैंड बच सकती है। तो इसलिए बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना और अपने हाथ को साफ करते रहना। इसका दूसरा डाउनसाइड है कि तुम ज्यादा छोटी जगहों को शेड नहीं कर सकते। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि साइज मैटर करता है। ज्यादा बड़ा हो तो दिक्कत, ज्यादा छोटा हो तो दिक्कत शेड करने में। In that case, you can use hatching for that particular area. And always remember कि मेन चीज तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम तुम्हारे हाथ को किस तरीके से यूज करते हो वो है। और चिंता मत करो क्योंकि वो चीज तुम्हें एक दिन में कभी भी आने वाली नहीं है, उसमें तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो टाइम पे नहीं, काम पे फोकस करो। बाकी ये वीडियो इस वजह से डिले हो गई क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। वैसे मैंने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था इस सब के बारे में। और अगर तुम्हें स्केच बुक टूर का कौन सा वाला पार्ट था मेरे तो ध्यान भी नहीं है, जो भी पार्ट था चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो ले आऊंगा जैसे मेरे एग्जाम्स खत्म होते हैं तभी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव।